क्या गवर्नमेंट रेप और मर्डर जैसे एक बड़ा क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? उन्हें यह पता चल चुका था और वो इस नेक्सस को एक्सपोज करने ही वाली थी। जय हिंद दोस्तों, मैं गुलशन। 8 अगस्त को हुई कोलकाता रेप केस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी घिनौनी सत्य है जो पूरे देश में सवाल खड़ा करता है और स्पेशली बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार पर। कोलकाता में हुए ये रेप केस और मर्डर केस तो पूरे देश में काफी हाईलाइट हुआ और उससे भी घटिया कड़वी किस्म की सच्चाई यह है कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसी गिरी हुई हरकत कोई पहली बार नहीं हुई है। इस हॉस्पिटल में, इस मेडिकल कॉलेज ऐसी 6 और मौतें हो चुकी है। जी हाँ, ऐसी सेम 6 और मौतें हो चुकी है जो हॉस्पिटल ने इसी केस की तरह सुसाइड बोल के दबाने की कोशिश की थी। विक्टिम के परिवार का कहना है, ये आरोप है कि ये पूरा क्राइम सेमिनार रूम में तो हुआ ही नहीं था। मर्डर करने के बाद बॉडी को बस वहां पर रख दिया गया था और जितनी भी कहानी आपको टीवी पर सुनने को मिल रही है और पुलिस जो कहानी बता रही है, ये सारी चीजें आपको असली क्राइम से भटकाने की कोशिश कर रही है। पूरा फोकस उस रेपिस्ट संजय राव पर डालने की कोशिश कर रही है। पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इस क्राइम में सबसे बड़ा हाथ है। ये डायरेक्ट आरोप विक्टिम की परिवार और कई सारे डॉक्टर ने लगाया है। नाउ दिस इज वेरी हॉरिबल। ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं कि उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक सेक्स रैकेट चलता था। वहां पर इलीगल ऑर्गन की तस्करी की जाती थी और तो और वहां पर बहुत ही गंदी किस्म की फिल्म शूट की जाती थी। लेकिन क्योंकि विक्टिम को हॉस्पिटल के यह सारे इलीगल धंधे के बारे में पता चल गया, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली गई। आरोप तो ये भी लग रहा है कि दरअसल संजय राव मेन कल्प्रिट तो है ही नहीं, ये तो बस एक बलि का बकरा है जिसे हलाल होने के लिए आगे कर दिया गया है ताकि कुछ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग को बचाया जा सके। और फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, संदीप घोष, इस पर भी शक की सुई लटकी हुई है क्योंकि इस केस के बस 3 दिन बाद इन्हें रिजाइन कर दिया और कुछ ही घंटे बाद ही उन्हें पास के ही एक दूसरे हॉस्पिटल में प्रिंसिपल बना दिया गया। और आखिर में सबसे बड़ा एलिगेशन लग रहा है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर। दोस्तों, आज पूरे देश में जनता सीएम ममता बनर्जी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लोग उन्हें रेजिग्नेशन डालने तक कह रहे हैं। क्यों? लोग का मानना है कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष टीएमसी का खास है और ये सारी लीपापोती टीएमसी के कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी के कुर्सी को बचाने के लिए किए जा रहा है। नाउ अब एग्जैक्टली विक्टिम के साथ हुआ क्या था? कौन कौन है इसके पीछे? क्या वाकई में हॉस्पिटल जिम्मेदार है? क्या वाकई में इतने इलीगल धंधे हॉस्पिटल में चल रहे थे? क्या इतने घिनौने अपराध को ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए दबाने की कोशिश कर रही है? बट असली कहानी क्या है? आई नो आप सबके मन में बहुत सवाल हैं। मैंने कुछ रिसर्च किया इस केस को लेकर, वो मैं आपके सामने रखूंगा जो यह क्लियर कर देगा कि 8 अगस्त कोलकाता रेप केस यह कोई इकलौता क्राइम नहीं है, बल्कि यह उस हॉस्पिटल में चल रहे एक बड़े क्राइम के नेक्सस का सिर्फ और सिर्फ एक केस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे धागे खोलते हैं। ओके, तो हम सब जानते हैं 8 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक 31 साल की डॉक्टर की बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। उनकी आंख में चश्मे का कांच गड़ा हुआ था, उनके दोनों पैर 90 डिग्री मुड़ा हुआ था, उनका कॉलर बोन तक टूटा हुआ था और बॉडी और फेस पर बहुत सारे इंजरी के मार्क्स थे। उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे।
9 अगस्त को सुबह उनके फादर को कॉल जाता है कहकर कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। दोस्तों वेट, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना इंड में। ओके नाउ अब जिस बॉडी को देखते ही कोई एक झटके में बोल देगा यह क्लियर कट मर्डर है और रेप का केस है, उसे हॉस्पिटल ने सुसाइड बोलकर दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर पूरे देश में आंदोलन प्रोटेस्ट शुरू हो गए और अंत में संजय राय नाम के एक बंदे ने को पकड़ा गया, जिसने फिर एक झटके में एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने यह क्राइम कमिट किया है, और उसने यहाँ तक बोल दिया कि मुझे फांसी की सजा भी दे दो, मुझे चलेगा। अब यहाँ तक कहानी सुन के आपको थोड़ा बनावटी नहीं लग रहा है कि कोई और स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है इसका? हालांकि सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ये केस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी इसी हॉस्पिटल में 6 और लोग की बॉडी ऐसे ही बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में पाई गई थी। 2001 में सौमित्रा दास नाम की एक स्टूडेंट की डेड बॉडी उसके हॉस्टल रूम में पंखे से लटकी हुई मिली। अगेन मैनेजमेंट ने बड़े ही चालाकी से इसे भी सुसाइड बोलकर रातों रात दबा दिया, लेकिन सुमित्रा के फादर ने यह क्लेम किया कि उनकी बेटी का सरासर मर्डर किया गया है। फिर 2003 में एक और स्टूडेंट की मौत हुई थी, उनकी दोनों हाथों के नस कटे हुए थे, यानी कि वापस से फिर सुसाइड की तरफ इशारा। फिर साल 2016 में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर के घर से उसकी सिवियरली डिकम्पोज बॉडी मिलती है। फिर साल 2020 में एक और 25 साल के जूनियर डॉक्टर को बताया गया कि हॉस्पिटल से कूदकर जान दे दी, इनको भी सुसाइड बनाया गया। और फिर इवन जस्ट पिछले साल 2023 में एक 23 साल के स्टूडेंट ने भी बॉडी मिलती है, रीजन ड्रग ओवरडोज। ऑलराइट, अब दोस्तों इस सब सारे केसेस में इवन एक बात कॉमन है, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और दूसरा ये सारी मौतें अननेचुरल और मिस्टीरियस तरीके से हुई और हॉस्पिटल ने इसे हमेशा सुसाइड बोलकर ही दबाने की कोशिश की गई। दोस्तों इस सब केस का डिटेल पर बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ये नेट पर उपलब्ध है, प्लीज आप इसे देख लीजिएगा। ओके नाउ दोस्तों, ये सारे एक के बाद एक मौत आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुई, जिससे यह प्रूफ होता है कि शायद इस कॉलेज में वाकई में इलीगल एक्टिविटी चल रही थी और ये लोग उसका पर्दाफाश कर नहीं वाले थे, तो क्रिमिनल लोगों ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया और सुसाइड का रूप देने की हर बार कोशिश किया। हिंदू पत्रिका की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि कुछ स्टूडेंट ने यह क्लेम किया कि हॉस्पिटल में कई डेड पेशेंट की अनक्लेम्ड बॉडी को ऑटोप्सी के बहाने कॉलेज लाया जाता था और फिर प्रैक्टिकल के बहाने उसके ऑर्गन निकाल दिया जाता था। और यह बात विक्टिम डॉक्टर जिनके साथ अभी हाल में क्राइम हुआ उन्हें यह पता चल चुका था और वो इस नेक्सस को एक्सपोज करने ही वाली थी और इसीलिए उसका भी मर्डर कर दिया गया। दोस्तों बहुत से लोगों का कहना है कि इस मामले में टीएमसी पार्टी का हाथ है, ममता बनर्जी का हाथ है, क्योंकि 14 अगस्त की रात को आर्जिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुए उस क्राइम सीन को यानी कि सेमिनार हॉल को बहुत सारे गुंडे ने आकर बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया। यह बात सब जानते हैं। फिर जब यह बात ममता बनर्जी से पूछा गया तो वह बोलती है बाहर से गुंडे आए होंगे, उन्होंने ही सबूत मिटाने की कोशिश की होगी। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जिस हॉस्पिटल के बारे में सिर्फ एक आध दिन रिसर्च करके मेरे ऐसे छोटे यूट्यूबर को इतने सारे सबूत मिल गए और जिस हॉस्पिटल में आज से 23 से 24 साल पहले से ही ऐसी रहस्यमय मौतें हो रही है, इतने सारे इलीगल क्राइम हो रहे हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट, इलीगल ड्रग, ना जाने क्या क्या, ये सब बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के कैसे पॉसिबल हो सकता है?
दोस्तों, मेरा सरकार से मेन सवाल है कि क्या गवर्नमेंट रेप और मर्डर जैसे एक बड़ा क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? शर्मनाक बात तो यह है कि आज हमारे समाज में रेप जैसे क्राइम आम हो गए हैं। डाटा के हिसाब से हमारे देश में हर रोज 90 रेप केस रिपोर्ट होते हैं। ये तो वो केस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। असली गिनती कितनी है ये तो किसी को भी नहीं मालूम। इसीलिए हमारी मांग सिंपल है, ऐसे मुद्दे को टॉप प्रायोरिटी दी जाए, उन्हें कभी भी दबाया ना जाए, ना इस पर राजनीति की जाए। सेफ्टी और सिक्योरिटी हम इंडियंस की बेसिक नीड है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला वीडियो है वो भी देख लीजिए, मैं ऊपर लगा देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।